दोस्तों, क्या आपको भी पीपल का भूत प्रेत सताता है? क्या आप भी रात में पीपल के नीचे जाने से डरते हैं? क्या आप भी किसी पीपल के नीचे देव स्थान या ब्रह्म स्थान को जानते हैं? शनि देवता को मनाने को क्या आप भी पीपल के नीचे दीप जलाते हैं? इन जैसे सभी प्रश्नों में मुख्य प्रश्न है, आखिर क्यों? तो आइए दोस्तों, जानते हैं पीपल के वृक्ष के इन सभी रहस्यों को और खोलते हैं अपने ज्ञान चक्षुओं को। स्मार्ट इंडिया लर्निंग चैनल के हमारी संस्कृति, परंपरा, हमारा अभिमान के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अगर आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे तो दावा है कि पीपल के रहस्यों और उसमें छुपी वैज्ञानिकता को जानने के बाद कुछ भी और जानने को न रह जाएगा। नए व्यूअर्स कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आसानी से मिलते रहें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता। वे समाज में फैले आडंबर और अज्ञानता को देख बहुत चिंतित हो जाया करते थे। यहाँ तक कि लोगों की नासमझी पर रो दिया करते थे। उनका मानना और कहना यही था कि कुछ भी करो पर उसके विषय में अच्छी तरह समझ तो लो। वास्तव में दोस्तों, इसका एक बड़ा और मनोवैज्ञानिक लाभ ये है कि जिस चीज़ के बारे में अच्छी तरह जान जाते हैं हम, वो चीज़ हमें पहले से अधिक लाभ देने लग जाती है। बस यही मकसद है हमारे इस वीडियो का, जिससे पीपल संबंधी सारे रहस्यों से पर्दा हट जाए। इसकी वैज्ञानिकता के पीछे कतई कोई धर्म या धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध नहीं है। तो आइए पहले इसी बात से पर्दा हटा देते हैं कि बचपन में कभी जब हमारे बड़े हमको पीपल के नीचे भूत प्रेत की बात कहकर डराते थे और सख्त हिदायत देते थे कि पीपल के नीचे कतई मत जाना, नहीं तो भूत पकड़ लेगा। दोस्तों, दरअसल पहले जब सिर्फ पेड़ों की लकड़ियां ही हमारा ईंधन होती थी, तब लोग बिना पीपल वृक्ष की महानता को जाने समझे उसे काट डालते थे, वो भी समाज के डर से रातों में। क्योंकि पीपल उन वृक्षों में सबसे प्रमुख वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑक्सीजन से ही हम जीवित रहते हैं। इसी बात को लेकर समाज में डर बैठाया गया कि रात में पीपल वृक्ष के नीचे भूत प्रेत का निवास है, उसको काटना एक महापाप और ब्रह्म हत्या माना गया। दूसरी बात, हम पीपल को ब्रह्म बाबा या देव स्थान मानकर वृक्ष की पूजा अनेकों प्रकार से करते हैं। उन्हें वस्त्र से ढकते हैं। कच्चे सूत से परिक्रमा करते हुए महिलाएं अपने पति के अक्षय जीवन की मंगल कामना करती हैं। यही सभी अनुष्ठान पीपल की प्रमुखता को बढ़ाने व उसकी सुरक्षा, सेवा, शुश्रूषा के लिए है। पूजा पाठ करते समय जितनी देर भी हम इस वृक्ष के नीचे अपना समय बिताते हैं, हम में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। कारण वही है कि हमको शुद्ध ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उतनी देर को मिल जाती है जो कहीं अन्यत्र उतनी मात्रा में नहीं मिलती। दूसरी बात कि पूजा पाठ करने से पीपल को नया जीवन मिलता रहता है, उसकी केयर होती रहती है। छोटे बच्चों को इसीलिए रात में जाने को मना किया जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष के पत्ते रात के शांत वातावरण में जब हवा से आपस में हिलते हैं तो एक खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, जैसे कोई पैरों में घुंघरू बांधकर हमारी तरफ ही आ रहा हो। पीपल वृक्ष में सायंकाल के बाद से पूरी रात के लिए एक ऐसी गुप्त प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है और निकलने लगती है। ऐसी स्थिति में उसके नीचे सोना वर्जित किया गया है। हमारे शरीर को ऑक्सीजन की संतुलित मात्रा ही चाहिए। उससे ज़्यादा होने पर हमारी धड़कनें ज़्यादा तेज चल सकती हैं, जिससे घबराहट बढ़ जाती है। संध्या होते ही जब पीपल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया को और भी ताकत मिल जाती है, जो हम सभी के लिए जीवनदायिनी होती है। दूसरा, सरसों का तेल जब जलता है तो वो कीट पतंगों और वृक्ष को नुकसान पहुँचाने वाले जीव जंतुओं का नाश करता है, जिससे वृक्ष सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित बना रहता है। पीपल वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है क्योंकि माना जाता है कि जड़ में विष्णु, तनों में कृष्ण और पत्तियों में भगवान हरि का वास होता है। इस मान्यता के पीछे सिर्फ और सिर्फ वही कारण है कि इस अमूल्य वृक्ष का हर एक अंग मानव के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी सुरक्षा संरक्षा बहुत ही आवश्यक है। ऐसी मान्यता से लोग इसकी पूजा अर्चना करने लग जाएंगे तो इसको कोई नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। इस देव वृक्ष को जल की आवश्यकता तो होती है, परंतु अधिक नहीं। इसीलिए सप्ताह में एक दिन, विशेषतः शनिवार को जल चढ़ाने की परंपरा है, वो इसीलिए ही बनाई गई है। वैसे तो आप हर दिन जल अर्पित कर सकते हैं। अब बात आती है कि घर के आसपास पीपल वृक्ष क्यों नहीं लगाना चाहिए, जबकि ये हमें इतना ऑक्सीजन देता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष की आयु बहुत अधिक होती है और ये अक्षय वृक्ष भी कहा गया है, और इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत नीचे तक जाती हैं और दूर तक फैलती हैं। अब अपने घरों के पास यदि ये वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित ही हमारे घरों को भविष्य में नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए भी इस वृक्ष में भूतों का वास बताया गया कि घर के पास इसे न लगाएं, अन्यथा जिस वृक्ष के हर एक अंग में देवता वास करते हो
उस पर भूत प्रेत आखिर कैसे हो सकते हैं? विचार करने की बात है दोस्तों। घर की नाली पर, घर की दीवार पर यदि हमें कहीं पीपल का पौधा निकलता दिखाई पड़े तो घबराकर तोड़ने का प्रयास न करें दोस्तों, ये गलत होता है। उसे उस अनुपयुक्त स्थान से निकालकर किसी गमले में रोपित कर दें और जल दें, उसकी पूजा करें। आपको पूरा वही लाभ देगा जो कहीं दूर लगे पेड़ के पास जाने से मिलता है। बस ध्यान रखें कि इसकी जड़ें ज़मीन में नीचे गहराई में न जाने पाएँ। आइए अब इसके औषधीय गुणों के बारे में जान लेते हैं। पहला तो यही कि ये हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करता है। दूसरा ये कि पीपल का दूध पैरों में फटी बीमारी में लगाने से ठीक हो जाता है। शरीर में किसी भी प्रकार की पॉइजनिंग हुई हो, जैसे कि फूड पॉइजनिंग या किसी जहरीले कीड़े से काटने से, तो इसकी छाल और पत्तियों का लेप बनाकर लगाने और उसके घोल पीने से वो दूर हो जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये बात है कि इसकी छाल के घोल में मिश्री मिलाकर नियमित पीने से नपुंसकता की कमी दूर होकर मर्दाना ताकत प्राप्त होती है। माताओं बहनों को उनकी यौन जनित समस्याओं से मुक्ति मिलती है, यहाँ तक उनका बांझपन भी दूर हो जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं की अचूक औषधि है ये पीपल का वृक्ष। कुछ समय इस देव वृक्ष के नीचे बिताएं और अपने जीवन को सार्थक व सामर्थ्यवान बनाएं और निरंतर इसकी रक्षा करें, पूजा करें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? यदि पसंद आया हो तो कृपया अपने लाइक्स व कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन करें। अगले वीडियो में दोबारा मिलने का वादा करते हुए संकल्प करें कि इस वृक्ष को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अपने घर से दूर कहीं निर्जन पर पीपल के वृक्ष के पौध को रोपेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए रहस्य पर पर्दा हटाने वाले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।